सोचो जरा, रात के 2 बजे फोन बजता है, घर का कोई अपना अचानक सीरियस हो जाता है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, क्या कि हॉस्पिटल कौन सा, गवर्नमेंट या प्राइवेट। और सच में दोस्तों, उस वक्त लॉजिक नहीं, सिर्फ डर बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरी जो पहली मैंने इसका वीडियो बनाया था, वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, मतलब लॉस्ट हो गई है। तो मैं दोबारा इस पर रीवर्क करके मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक आपका दिमाग नहीं, आपके दिल को भी छू लेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं जब किसी अपने को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात आती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे आप अग्री भी करोगे और शायद नहीं भी। और ये डिपेंड करता है आपकी क्लास पर, मतलब मिडिल क्लास से हैं आप, पुअर हैं या फिर रिच क्लास से हैं। सच जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करना कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप भी किसी अपनी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल में एडमिट करने के टाइम पर कंफ्यूज हो गए थे कि गवर्नमेंट में कराऊं या प्राइवेट। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया में हॉस्पिटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, हॉस्पिटल एक उम्मीद होता है, एक आखिरी सहारा होता है। लेकिन यही हॉस्पिटल जब सिस्टम बन जाता है, तब इंसान खुद सिस्टम के नीचे आ जाता है। आज हम बात करेंगे सच की, ना किसी हॉस्पिटल को भगवान बनाएंगे और ना ही किसी को विलेन, क्योंकि सच दोनों तरफ कड़वा है। तो पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर बन जाती है, भीड़, लंबी लाइन, डॉक्टर्स थके हुए, बेड्स कम और लोग ज्यादा। पर इस भीड़ के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पैसा गेटकीपर नहीं होता। यहाँ पहला सवाल एडमिशन कैसे होगा होता है, पेमेंट कैसे होगा ये नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिस्टम पुअर के लिए बना है, लेकिन आयरनी ये है कि पुअर ही सबसे ज्यादा सफर करता है। डॉक्टर कॉम्पिटेंट होते हैं, डिग्री सॉलिड होती है, एक्सपीरियंस मासिव होता है, क्योंकि डेली हंड्रेड्स ऑफ केसेस देखना कोई मजाक नहीं है। पर जब एक डॉक्टर पर 200 पेशेंट का लोड हो तो एम्पैथी भी थक जाती है। यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है लेकिन टाइम नहीं मिलता। यहाँ दवा सस्ती होती है लेकिन वेट महंगा होता है। यहाँ जान बच जाती है लेकिन डिग्निटी कई बार खो जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल पर। प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब शाइनिंग फ्लोर, एसी रूम्स, स्माइलिंग स्टाफ और रिसेप्शन पे सर प्लीज सिट और ट्रीटमेंट से पहले एक क्लिप बोर्ड। यहाँ पेशेंट कम होता है, कस्टमर ज्यादा होता है। यहाँ आपका टाइम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टाइम का बिल बनता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कंफर्ट मिलता है, स्पीड मिलती है, अटेंशन मिलता है और कई केसेस में जेन्युइनली बेस्ट केयर भी मिलता है। एडवांस्ड मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ एक सच ये भी है कि हर टेस्ट सिर्फ जरूरत के लिए नहीं होता, कभी कभी टारगेट के लिए भी होता है। यहाँ आपका ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी का डायग्नोसिस हो चुका होता है। इंश्योरेंस है या नहीं, लिमिट कितनी है, रूम कैटेगरी कौन सी है और फिर ट्रीटमेंट का प्लान बनता है। अगर पैसा है तो आपको लगता है आप सेफ हो, अगर पैसा नहीं है तो आपको लगता है आप लेट हो गए हो। प्राइवेट हॉस्पिटल का सबसे बड़ा एडवांटेज प्रोफेशनलिज्म है और सबसे बड़ा डेंजर पार्ट है कॉमर्शलाइजेशन। जहाँ हेल्थ केयर सर्विस से बिजनेस बन जाए, वहां पेशेंट नहीं पैकेज देखा जाता है। दोस्तों, सच ये है कि प्रॉब्लम हॉस्पिटल नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिसोर्सेस कम होते हैं और पेशेंट ज्यादा होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में रिसोर्सेस ज्यादा होते हैं और अफोर्डेबिलिटी कम होती है। गवर्नमेंट डॉक्टर करप्ट नहीं होते, सिस्टम ब्रोकन होता है। प्राइवेट डॉक्टर हार्टलेस नहीं होते, पर प्रेशर बिजनेस का होता है। यहाँ भी डॉक्टर जान बचाने की कोशिश करते हैं और वहां भी डॉक्टर जान ही बचाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह सिस्टम उनके साथ खड़ा है और दूसरी जगह सिस्टम उनके ऊपर बैठा हो। रियल ट्रेजेडी तब होती है दोस्तों, जब इमरजेंसी के टाइम आदमी डिसाइड करता है प्राइवेट जाए या फिर गवर्नमेंट, और डिसीजन पैसा करता है। इससे बड़ा फेलियर किसी सोसाइटी का हो ही नहीं सकता। अगर आप अमीर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल आपके लिए ब्लेसिंग है, और अगर आप गरीब हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके लिए भगवान है। और अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हो और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हो। ये बात शायद आपको चुभी हो। सच ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिंदगी बचाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सपीरियंस बेचता है। सच ये भी है कि बिना प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और सच ये भी है कि बिना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पुअर मर जाएगा।
इसीलिए कंपैरिजन करना आसान है, समझना मुश्किल। प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट में सवाल ये है कि पेशेंट के लिए कौन सा सिस्टम काम कर रहा है और कौन सा सिर्फ पेपर पे काम कर रहा है। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यूजलेस होते हैं, पर रियलिटी दोस्तों ये है कि वही डॉक्टर देश के सबसे टफ डॉक्टर होते हैं। मिथ ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूट ही लूट करता है। रियलिटी ये है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देते हैं, पर रेगुलेशन वीक है। मिथ ये है कि सस्ता ट्रीटमेंट मतलब बेकार ट्रीटमेंट, पर रियलिटी ये है कि कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वही ट्रीटमेंट सस्ता होता है जो प्राइवेट में लाखों का होता है। मिथ ये है कि महंगा हॉस्पिटल सेफ होता है। रियलिटी ये है कि महंगा सिर्फ बिल होता है, गारंटी नहीं। मिथ ये है कि पेशेंट ही गलत डिसीजन लेता है, पर रियलिटी ये है कि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जहां पेशेंट्स को चूज करना पड़ता है बिटवीन हेल्थ एंड वेल्थ। दोस्तों अब मैं आपको 8 ऐसी एडवाइस देने वाला हूं जो हॉस्पिटल के सिचुएशन में हर इंसान को याद रखनी चाहिए। सबसे पहली एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि हॉस्पिटल को कभी भगवान समझना मत, अंधा भरोसा मत करो। भगवान पे भरोसा रखो, पर सिस्टम को क्वेश्चन करना सीखो, क्योंकि सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है, अवेयरनेस है, जिम्मेदारी है। डॉक्टर से पूछना कि ये टेस्ट क्यों लिखा जा रहा है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, और अगर मैं ये टेस्ट ना करवाऊं तो क्या रिस्क होगा। ये सवाल पूछना आपका हक है। दूसरी एडवाइस आपके लिए ये है कि इमरजेंसी के दिन प्लानिंग मत करो। प्लानिंग इमरजेंसी से पहले होती है, उस समय नहीं। अपनी सिटी की एक अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम, लोकेशन और इमरजेंसी नंबर पहले से लिख के रखो, और साथ ही एक ट्रस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल का भी नंबर लिख के रखो। ये आपके लिए बैकअप होगा, ताकि पैनिक में गलत डिसीजन ना लेना पड़े। दोस्तों तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है, वो है मिडिल क्लास के लिए। इंश्योरेंस को टैक्स सेविंग का टूल मत बनाओ, लाइफ सेविंग का टूल समझो। पॉलिसी लेने के बाद फाइल ड्रॉर में मत रखो, उसको समझो। रूम रेंट लिमिट, आईसीयू कैप, एक्सक्लूजन्स सब पढ़ लो, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं, पॉलिसी नंबर पूछा जाता है। चौथी एडवाइस ये है कि हर शाइनिंग बिल्डिंग एडवांस ट्रीटमेंट का प्रूफ नहीं होती। अगर सिचुएशन अलाउ करे तो सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, खासकर जब सर्जरी हो। आईसीयू को लॉन्ग टर्म एडमिशन की बात आए तब, क्योंकि मेडिकल डिसीजंस इरिवर्सिबल होते, रिग्रेट का ऑप्शन नहीं होता। पांचवी एडवाइस आपके लिए ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने में शर्म मत महसूस करो। वहां जाने का मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल हो। और कई बार वही डॉक्टर जो प्राइवेट में लाखों चार्ज करते हैं, वही डॉक्टर गवर्नमेंट में फ्री में ड्यूटी कर रहे होते हैं। और छठी एडवाइस आपके लिए ये है कि पेशेंट के साथ एक अवेयर अटेंडेंट जरूर होना चाहिए। एक आदमी जो सिर्फ इमोशनल ना हो, जो बिल्स देखे, रिपोर्ट समझे और जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात भी कर सके, क्योंकि बीमार पेशेंट से सिस्टम बात नहीं करता, अटेंडेंट से करता है। और आखिरी एडवाइस जो सबसे हैवी एडवाइस है वो ये है कि हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी मत बनाओ। हम फोन अपडेट कर लेते हैं, बाइक चेंज कर लेते हैं, पर एनुअल हेल्थ चेकअप स्किप कर देते हैं। और फिर जब बॉडी ब्रेक डाउन होती है दोस्तों, तो हॉस्पिटल चॉइस लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन बन जाता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को उन लोगों को भी आप फॉरवर्ड करो जो इस समय हॉस्पिटल में, एटलीस्ट वो भी अवेयर हो जाए जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। इनडायरेक्टली आप उनका भला ही कर रहे हो। दोस्तों इस एडवाइस का एसेंस ये है कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट का सवाल बात का है। पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप कितने अवेयर हो। अवेयर पेशेंट कभी भी इजिली एक्सप्लॉइट नहीं होता, चाहे हॉस्पिटल कोई भी हो। और हाँ, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो डेली टाइम निकालकर एक्सरसाइज जरूर कर लिया करो। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी 3 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करती है। अगर आपको एक्चुअल बेनिफिट जानना है तो मैंने इसका वीडियो अपने चैनल बना रखा है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए और रियलिटी देखिए। क्योंकि जिम करने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी बिल्ड करना है या बॉडी लूज करना है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। और ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब तक वो प्रॉफिट नहीं देखता, बेनिफिट नहीं देखता, वो काम नहीं करता। तो मेरा एडवाइस आपको ये कि जाइए और इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों अगर ये वीडियो किसी एक व्यूअर को भी ये समझा दे कि हॉस्पिटल भगवान नहीं होता, सिस्टम होता है, और सही सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है जितना इलाज देना, तो समझ लेना आदित्य अवेयरनेस का काम हो गया।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, लोगों से शेयर करो, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ सके और वो भी जाने कि सच्चाई क्या है जो आप जान चुके हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स को घुमाया नहीं जाता बल्कि अवेयर किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।